नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में भूमि सर्वेक्षण अब नीतीश सरकार के गले की फांस बनते जा रहा है। सरकार सर्वेक्षण को जितना आसान मान रही थी वो उतना आसान है ही नहीं। सर्वेक्षण से जितनी समस्याएं लोगों को आ रही है उससे ज्यादा समस्या सरकार को भी आ रही है। बीते दिन जहां सर्वेक्षण को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो वहीं अब इसमें एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो बदलाव किया गया है वो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको बताते हैं हम विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार 2024 के अगस्त महीने से ही जमीन सर्वे का काम करवा रही है। जमीन सर्वे का कार्य खत्म होने के बाद जमीन की प्रकृति और किस्म का एक नया सिरे से निर्धारण होगा। इसमें यह तय होगा कि कौन सी जमीन गैर मुआवजा आम, गैर मुआवजा खास, पुश्तैनी या रैयती है। साथ ही ये भी निर्धारित किया जाएगा कि जमीन धनहर यानी कि खेती योग्य, आवासीय, भीट यानी कि आवासीय के बगल की जमीन या व्यावसायिक है। वैसे वर्तमान में जमीन की प्रकृति का निर्धारण 1920 के कैडास्ट्रल सर्वे और 1968 टू 1972 के बीच हुए रिवीजनल सर्वे के आधार पर किया जाता है। जिन क्षेत्रों में रिवीजनल सर्वे नहीं हुआ है वहां 1920 के सर्वे को ही मान्यता दी गई है। जमीन की प्रकृति में बदलाव केवल सरकार के स्तर पर किसी विशेष परियोजनाओं के लिए स्थायी रूप से किया जा रहा है। कई स्थानों पर अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा जमीन की प्रकृति बदलने के मामले सामने आए हैं, जैसे खातियानी जमीन की सरकारी बना देना, सरकारी जमीन को निजी घोषित कर देना। इन गड़बड़ियों के कारण कई जमीनों की खरीद बिक्री और निबंधन रोक दिया गया है। वैसे जमीन विवादों के निपटारों के लिए सभी जिलों के एडीएम राजस्व यानी कि को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने 2009 में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम लागू किया है, जिससे गड़बड़ियां होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वैसे नए सर्वे के पूरा होने के बाद जमीन की प्रकृति और उपयोग से जुड़े विवादों में कमी आएगी। साथ ही जमीन की खरीद बिक्री और अन्य प्रक्रिया अधिक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट और व्यवस्थित हो सकेगी। राज्य में चल रहा व्यापक जमीन सर्वे का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। इस सर्वे के पूरा होने के बाद राज्य में जमीन की प्रकृति को लेकर जो अस्पष्टता रही है वो दूर हो जाएगी। वैसे सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी निजी और कौन सी खेती के लिए। 1920 और 1970 के दशक के पुराने जमीन रिकॉर्ड अब अपडेट हो जाएंगे। जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने में अब आसानी होगी। वैसे भूमि सुधार के कामों में तेजी आएगी। वैसे अब भूमि सर्वेक्षण में एक और बड़ा नया अपडेट सामने आया है जो शायद आने वाले समय में आपके लिए सुविधाजनक साबित होगी। वैसे बिना जानकारी और बिना तैयारी के जमीन सर्वे अब बिहार सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। ये बातें अब सुर्खियों में चलने लगी है। सरकार जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई नियम बनाती जा रही है। बीते दिन जहां सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार किया तो अब एक और बड़ा अपडेट कर दिया गया है, यानी कि बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वैसे बीते दिन की बात करें तो बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया था। जमीन की खरीद बिक्री के तुरंत बाद विक्रेता के हिस्से का रकबा यानी कि जमीन का क्षेत्रफल खुद ब खुद घट जाएगा। ये बातें सामने आई थी। खरीदार को जमाबंदी यानी कि जमीन के स्वामित्व का दस्तावेज के लिए अंचल कार्यालय में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहां विक्रेता के रकबे को अपडेट कर नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। वैसे नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की अवधि में भी विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जमीन सर्वे करने का ऐलान कर सरकार खुद अपने ही जाल में फंसती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है। बिहार की डबल इंजन सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा जो है वो बढ़ा दिया गया है। वहीं इसमें अब लगातार जो है बदलाव भी किया जा रहा है। खैर, इस बदलाव से लोगों को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जमीन सर्वे का फायदा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में मिल पाता है या नहीं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।